जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 8वें अध्याय के सार को जानेंगे। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है। अर्जुन जानना चाहता है कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है। साथ ही वह यह भी पूछता है कि मनुष्य अंतिम समय में भगवान को कैसे जान सकता है और मृत्यु के क्षण में किसका स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी और शाश्वत तत्व है। जीव का स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। जीव जब अपनी इच्छा से कर्म करता है, वही कर्म कहलाता है और वही भविष्य के जन्म का कारण बनता है। नश्वर शरीर और भौतिक जगत अधिभूत हैं। समस्त देवताओं का संचालन करने वाला तत्व अधिदैव है और प्रत्येक शरीर में स्थित होकर सभी यज्ञों को स्वीकार करने वाला स्वयं भगवान ही अधियज्ञ हैं। इसके बाद भगवान जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जिस भाव में अपने शरीर का त्याग करता है, उसी भाव को वह अगले जन्म में प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से भगवान को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि जीवन भर उनका स्मरण और भजन करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में मन सहज रूप से उन्हीं की ओर आकर्षित हो जाए। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा रहता है, मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर रखता है और प्रेमपूर्वक उनका स्मरण करता है, तो वह उन्हें अवश्य प्राप्त करता है। ऐसा भक्त इस भौतिक संसार के दुखों और बार बार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि ब्रह्मा लोक तक के सभी लोक नश्वर हैं और वहां से भी पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर कभी इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। भगवान का धाम शाश्वत है, जहां न दुख है, न भय और न ही काल का प्रभाव। इसके बाद भगवान योग साधना और स्मरण की विधि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित करके, प्राणों को स्थिर करके और दोनों भौहों के बीच मन को स्थिर रखते हुए जो व्यक्ति ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है, वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है, इसलिए भगवान सरल मार्ग बताते हैं कि निरंतर भक्ति और नाम स्मरण से यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। भगवान यह भी बताते हैं कि ज्ञानी, तपस्वी, योगी और वेदों के अध्ययन करने वाले लोग जिस परम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह स्थिति भक्ति के द्वारा सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। शुद्ध भक्त बिना किसी अन्य इच्छा के केवल भगवान की सेवा और स्मरण में लगा रहता है और इसी कारण वह सर्वोच्च गति को प्राप्त करता है। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की भक्ति है और मृत्यु के क्षण में भगवान का स्मरण ही मनुष्य को शाश्वत धाम तक पहुंचाता है।